का यह रहस्य जो पहले समझ में नहीं आता था, आज प्रमाण सहित समझाया जा रहा है। सच साहिब दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज दुनिया में हजारों गुरु बाबा और आध्यात्मिक संगठन हैं, हर कोई कहता है कि वही सही है, लेकिन अगर सब सही है तो फिर दुनिया में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्यों हर जगह अलग अलग रास्ते बताए जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सच्चा संत आखिर होता कौन है? दोस्तों, आज हम एजुकेटेड हैं। आज का इंसान बिना प्रूफ के किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई कहे कि वह सच्चा संत है तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है, उसका प्रमाण क्या है? क्या उसके ज्ञान का कोई शास्त्रीय आधार है? क्या उसके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी की गई है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उसके ज्ञान से लोगों की ज़िंदगी वास्तव में बदल रही है? दोस्तों, अगर हम धर्म ग्रंथों को देखें तो हमें पता चलता है कि सच्चे संत की पहचान पहले से बताई गई है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में इसमें कहा गया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर ज्ञान को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? इसका उत्तर गीता के ही एक श्लोक में मिलता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में इसमें संसार को एक उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के रूप में बताया गया है, और जो संत इस रहस्य को सही तरीके से समझा दे वही तत्वदर्शी संत कहलाता है। लेकिन सदियों तक इस श्लोक का अर्थ लोगों के लिए एक रहस्य बना रहा। लेकिन आज के समय में संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में इस श्लोक का अर्थ पूरे प्रमाण के साथ समझाते हैं। वे बताते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। यानी गीता का यह रहस्य जो पहले समझ में नहीं आता था, आज प्रमाण सहित समझाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई महान भविष्यवक्ताओं ने भी एक ऐसे महापुरुष के आने की भविष्यवाणी की है जो पूरी दुनिया में आध्यात्मिक परिवर्तन लाएगा। उदाहरण के लिए दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस, इनकी कई भविष्यवाणियां सदियों बाद भी सही साबित हुई हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि एक महान संत एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होगा, और दुनिया में ऐसा देश है भारत। उन्होंने ये भी लिखा है कि वह महापुरुष एक ऐसे क्षेत्र में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बहती हों, और दुनिया में ऐसा क्षेत्र है पंजाब। और भी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने लिखा है कि उस महापुरुष के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी, और शुरुआत में लोग उसका विरोध करेंगे, उस पर आरोप लगाएंगे, लेकिन बाद में पूरी दुनिया उसके ज्ञान को स्वीकार करेगी। अब अगर हम इन सभी संकेतों को देखें, एक नाम स्पष्ट रूप से सामने आता है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के सोनीपत जिले के एक छोटे से ग्राम धनाना में हुआ, और उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज वेद, गीता, उपनिषद, पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब सभी से प्रमाण देकर समझाते हैं, सच्चे परमात्मा और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और यही कारण है कि आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग उनके ज्ञान से प्रभावित होकर नशा, अपराध और सामाजिक बुराइयों को छोड़कर एक शांतिपूर्ण सदाचारी जीवन जी रहे हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर शास्त्रों के प्रमाण भी हों, भविष्यवक्ताओं के संकेत भी हों और ज्ञान से लोगों का जीवन भी बदल रहा हो, तो क्या वही संत सच्चा संत नहीं हो सकता? इसका उत्तर आप स्वयं को दिए और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर तथ्यों को समझिए। सत्य है।